हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक, जिसको हम सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं और इसका एक और नाम है कि इसको सेरेब्रल हेमरेज भी कहते हैं। स्ट्रोक के बारे में फ्रेंड्स, स्ट्रोक मेनली होता क्या है कि जो ब्रेन फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सडनली लॉस हो जाते हैं। अब ये किसी भी कारण हो सकते हैं, जैसे ये ब्लड क्लॉट, ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने के कारण भी हो सकता है, या ब्रेन में किसी प्रकार की आर्टरी रप्चर होने पर ब्लीडिंग के कारण भी ये हो सकता है। तो जिसमें ब्रेन को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसके कारण ब्रेन फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि स्ट्रोक कहा जाता है। इसके कुछ डेफिनेशन से फ्रेंड्स, तो आप इनकी इजीली डेफिनेशन समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, stroke is sudden loss brain functions caused less blood flow to part of your brain. Cause include blood clot in the brain and bleeding into the brain. तो नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है इसमें, जैसे कि दी हुई है हमें, द सडन डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स की क्या हो जाती है, इसमें डेथ हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और किसकी कमी की, ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है ब्रेन में, तो ऑक्सीजन की कमी का कारण इसमें क्या है मेनली, जैसे कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो और रप्चर ऑफ एन आर्टरी टू द ब्रेन। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करती है वो आर्टरी क्या हो जाती है, इसमें रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है इसमें, जैसे कि इट इज़ ए सडन लॉस ऑफ फंक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन। द CVA मतलब वही सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्रेन अटैक। इसको ब्रेन अटैक के नाम से भी जाना जाता है। CVS को मोस्टली क्या बोलते हैं, ब्रेन अटैक के नाम से भी इसको जान सकते हैं। अब इसके कुछ क्लासिफिकेशंस या टाइप्स दिए हुए हैं, उस टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें टाइप्स जो दिया हुआ है, फर्स्ट है इस्चेमिक स्ट्रोक। अब इसमें साथ में ये भी बता दिया है फ्रेंड्स कि इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है वो किसके कारण होता है, ब्लॉकेज के कारण। मोस्टली इस्चेमिक स्ट्रोक ब्लॉकेज के कारण। दूसरा स्ट्रोक है इसमें हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है, जो कि किसके कारण होता है, ब्लीडिंग के कारण होता है। जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है इसे ट्रांसिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, और 85% इसी टाइप का स्ट्रोक देखा जाता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 24 आवर्स कम से कम, ठीक है, 24 आवर्स इसकी टाइमिंग होती है। अब इसके साथ ही इसको कुछ डिवाइड किया गया है, जैसे आगे भी इसको, पहले इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक एंड इज कॉज्ड बाय ए ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग टू द ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 टाइप। मतलब ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जिस आर्टरी के द्वारा हो रही है, वेसल्स के द्वारा हो रही है, उसमें क्या जाता है, इसमें ब्लॉकेज आ जाता है। अब वो किस कारण आता है, उसी के आधार पर इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है थ्रोम्बस के कारण, और देन सेकंड एम्बुलस के कारण। थ्रोम्बस की कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेरेब्रल आर्टरी होती है उसमें थ्रोम्बस बनने के कारण क्या होता है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण स्ट्रोक की कंडीशंस उत्पन्न हो जाती है। अब थ्रोम्बस जो होता है ये फैटी एसिड मतलब डिपॉजिट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट एट द फैटी डिपॉजिट, मतलब इसमें ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है वहाँ पर आर्टरीज के अंदर, जिसके कारण भी हो सकता है। जैसे कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, मैं पिक्चर्स में बताते हैं, जैसे कि इस प्रकार ये पिक्चर्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हो रही है, एक तो ब्लॉकेज हो रहा है जो कि थ्रोम्बस वगैरह इसमें बन जाता है, जिसके कारण या एम्बुलस के कारण भी ब्लॉकेज आ सकता है, और एक और इसमें जो आर्टरी है वो रप्चर हो जाती है। तो ये पढ़ेंगे हम हेमरेजिक कंडीशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार भी हो सकता है कि ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, ब्रेन फंक्शंस लॉस हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके लिस्ट में भी अगर आप देखना चाहें तो इसमें ट्रेवलिंग पार्टिकल्स टू लार्ज टू पास थ्रू स्मॉल वेसल्स ब्लड क्लॉट ट्रेवल टू द ब्रेन। या तो एयर्स या ब्लड क्लॉट से आर्टरी के अंदर जो भी मतलब ट्रेवल्स करते हुए आगे जाकर स्मॉल आर्टरीज में जो कि जमा हो जाते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, तो वहाँ पर उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एम्बुलस के नाम से शो करते हैं। अब नेक्स्ट है अपना हेमरेजिक स्ट्रोक।
जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता क्या है फ्रेंड्स इसमें, कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना जिससे कि ब्रेन में ब्लीडिंग व प्रेशर डेवलप होता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल स्ट्रोक। जैसे कि इसमें हमने एक पॉइंटों में इसको शो किया है, द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ स्ट्रोक इज ए हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक, देन सेकंड, इन दिस कंडीशन रप्चर ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लीड इन द ब्रेन। ज़्यादा ब्लड प्रेशर के कारण क्या होती है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग की कंडीशंस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक। अब इसको दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको। एक तो सब एरेक्नोइड हेमरेज और देन सेकंड है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये वहाँ पर उसके स्पेस के आधार पर भाई कहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उसके आधार पर इसको दो में डिवाइड कर दिया है, एक तो सब एरेक्नोइड हेमरेज और दूसरा इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। अब बात आती है इसके रिस्क फैक्टर की, कि इसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो रिस्क फैक्टर में जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है अपने हाइपरटेंशन, हाई बीपी, इधर से हार्ट डिजीज, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और फैमिली हिस्ट्री। यहाँ पर ये शब्द गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें, फैमिली हिस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं इसमें साइन एंड सिम्टम्स के। साइन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें फर्स्ट इसमें सडन वीकनेस, इसमें पेशेंट में क्या जाती है, वीकनेस की कंडीशन देखी जाती है। नमनेस ऑफ द फेस, कन्फ्यूज़न, इधर से ट्रबल स्पीकिंग, स्पीकिंग में क्या होती है, उसको दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत फील करता है। ट्रबल वॉकिंग, डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब क्या हो जाता है, उसको यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिजीनेस। नेक्स्ट लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, सडन एंड सीवियर हेडेक, इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसेशन, इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, डिप्रेशन एंड लास्ट है एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब होता है पहचानने में असमर्थ, वो पर्सन क्या होता है, पहचानने में असमर्थ होता है। अब इसके लिए हम डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस की कंडीशन में इसमें नॉर्मली जो हम टॉपिक यूज़ करते हैं सिंपल से, कि फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल असेसमेंट, ब्लड टेस्ट और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, ये इसके अंदर हम डायग्नोसिस में करते हैं। और इसके अलावा जैसे TCD जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल डेवलपर, CT स्कैन, MRI, तो ये सब क्या हो गए इसके डायग्नोसिस। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक। तो जनरल ट्रीटमेंट, एक अगर GNM के हिसाब से तो हम जनरल ट्रीटमेंट लिखते हैं तो काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। और BSc हो तो इसमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी हम ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। तो जनरल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ अपने केयर ऑफ न्यूट्रिशन बाय राइल्स ट्यूब इफ़ नीडेड, यदि आवश्यकता हो तो हम राइल्स ट्यूब के द्वारा उसकी केयर करें। नेक्स्ट उसको भोजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। केयर ऑफ ब्लैडर बाय सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, केयर ऑफ माउथ बाय फ्रीक्वेंट माउथ वॉश, केयर ऑफ स्किन लिम्ब बाय फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंजेस टू मेंटेन सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन। जो टिश्यू परफ्यूजन की कंडीशंस हो रही है उसको भी हमें यहाँ पर क्या करना है, मेंटेन रखना है। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, टू प्रमोट पेशेंट फॉर सेल्फ केयर, टू प्रिवेंट फॉर इंजरी फ्रॉम इंजरी, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये है उसके जनरल ट्रीटमेंट के। जनरल ट्रीटमेंट हम कौन कौन से दे सकते हैं, इन पॉइंटों का आप उसमें ईजिली लिख सकते हो। अब इसके बाद यदि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप देना चाहो तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी इजीली इसमें से लिख सकते हो, जो कि आप बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। वैसे तो अगर GNM बेस में अगर आप लिखना चाहो तो केवल जनरल ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके अगर बिल्कुल हिंदी में नोट्स चाहिए तो उसकी PDF की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चाहे तो वहाँ से बिल्कुल हिंदी में भी इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।